नमस्कार दोस्तों, सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारे नेचुरल प्राकृतिक स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। शायद ये वीडियो आपके तक जब पहुंचेगा तब तक नया साल आ चुका होगा या तो आने वाला होगा। तो आज का जो पूरा वीडियो है वो मैं नए साल में मैं आपसे क्या अपेक्षा करता हूं और कौन सी चीज़ वास्तव में आपको करनी चाहिए नए साल में, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें ज़रूरी लगती है जो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, वो चाहे राजनीति हो, समाज जीवन हो, गांव में हो, शहर में हो, आप कहीं पे भी हो, आज जो दो चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ वो मानव सभ्यता के लिए, मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अच्छा मन और अच्छा शरीर अगर आपके पास नहीं है आज के वक्त में, तो आप ये जो यात्रा है जीवन की, उसका आनंद नहीं ले सकोगे। आपके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, तो ठीक है, आपका जीवन जैसे तैसे कट जाएगा, कुछ तनाव बच जाएंगे, क्योंकि पैसा 90% चीज़ों का तो समाधान है। पर फिर भी वो चाहे अदानी हो, अंबानी हो या कोई भी धनिक व्यक्ति हो, कुछ चीज़ें आज भी अच्छे मन और अच्छे शरीर से ही भोगी जा सकती है। और अगर व्यक्ति के पास अच्छा मन, अच्छा शरीर नहीं है, तो वो पूर्णता से जीवन नहीं जी सकता है। ये सत्य है। कुछ ना कुछ एक आयाम छूट जाएगा। आपके पास धन है, कुछ भी है, पर अगर आपको हैवी डायबिटीज़ है तो आप अच्छा खाना नहीं खा पाओगे। आपको हमेशा वो इंजेक्शन लेना पड़ेगा हर रोज़ प्रतिदिन। तो अच्छा शरीर, अच्छा मन सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत है, एक पूर्ण और एक आदर्श आनंद से भरे जीवन को जीने के लिए। उसके बारे में बात करनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको UPI ID और मेरा मेल ID मिलेगा, जहां से आप काउंसलिंग कॉल कर सकते हो। UPI ID से आर्थिक सहयोग कर सकते हो। और बाकी के लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी ऑन करें, वीडियो को हाइप करें। तो दोस्तों, अच्छे शरीर और अच्छे मन के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। शरीर के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और मन के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया, भाग दौड़ भरी जिंदगी, कैपिटलिज्म, रैट रेस, कॉरपोरेट प्राइवेट जॉब, उसके तनाव, पॉपुलेशन ब्लास्ट, अर्बन सेटअप, ट्रैफिक सिग्नल्स, गाजा जैसे हमारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले, बिना ट्री लाइन वाले शहर, टेम्परेचर, पॉल्यूशंस, ये सब मिलकर के ऐसा कॉम्बो हुआ है नरक जैसी ज़िंदगी का, कि आपको सुबह में एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको एड्रेनल और डोपामाइन का रश नहीं मिलेगा नेचुरली। हाँ, सोशल मीडिया की रील आपको देती है वो 8-10 सेकंड की, जो कि आपके अटेंशन स्पान, आपकी एकाग्रता की वाट लगाती है, वो आपको देती है। पर कुदरती तरीके से अगर आपको उसको लेना है, तो वो चाहे अदानी अंबानी हो या एलन मस्क हो, वो लोग एक्सरसाइज करेंगे तो ही उनको फील गुड फैक्टर आएगा। बाकी दुनिया की बाहर की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ये चीज़ दे सके। तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान इसलिए करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कहीं है पूरी दुनिया में, तो वो भारत में। और भारत का भी आप पिछला वक्त देखो तो आज का वक्त जो है वो सबसे क्रूशियल मोमेंट पे हम खड़े हैं, जहां दुनिया का डिप्रेशन का भारत हब है। मल्टीपल साइकोसोमेटिक इलनेसेस भारत में लोगों को हो रही हैं। तो ऐसे कालखंड में ध्यान का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ध्यान नहीं करते हो तो मन आपका जो है बिना स्टीयरिंग की कार जैसा है, वो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएगा थॉट में। और नेगेटिव पैटर्न्स, ग्रोव्स ऑलरेडी बने होते हैं। आजकल का समय ऐसा है कि हमारे भीतर कोई सकारात्मक ग्रोव्स या पैटर्न बनी ही नहीं होती है। क्योंकि भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था तनाव देती है। ऑफिस का अपना तनाव होता है, वर्कलोड होता है, बिल्स पे करने हैं,
ये सब मिलकर के ऐसा कॉम्बो बना करके बैठते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ध्यान करना ही करना है। अब ध्यान को लेकर के बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। लोगों को लगता है ध्यान मतलब विचारों को बंद कर देना। ऐसा नहीं होता है। ध्यान मतलब विचारों के साक्षी हो जाना। ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसको 3 लाख साल लगे हैं। जिस प्रकार का हम सोच पाते हैं, मैं अभी ये कपड़े पहन के बैठा हूँ, या तो हमने मोबाइल को इन्वेंट कर लिया है जहाँ से आप मेरा वीडियो देखते हो, उस प्रकार की चेतना और बुद्धि शक्ति के लिए 3 लाख साल लगे हैं। तो क्यों बंद करना है? हाँ, जिसका जो काम है, जिस फैकल्टी का शरीर की, वो तो वो करेगा ही ना। तो कीड़ों मकोड़ों कीट पतंगों, बंद नहीं कुछ करना है, हमको साक्षी हो जाना है। तो 2 प्रकार के मेडिटेशन आपको मैं सूचित करता हूँ। सुबह में 15 मिनट विचारों के साक्षी हो जाना। जो भी विचार चल रहे, अच्छे बुरे, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कुछ भी, आप उसको साक्षी होकर के देखोगे। और शाम को पूरे दिन में जिन विचारों ने आपको तनाव दिया है, जिन विचारों ने आपको परेशान किया है, उसको आप देखोगे 15 मिनट शाम को, जिसके कारण पूरा दिन आपकी एनर्जी है ना। कुछ लोग होते हैं, कुछ विचार होते हैं, उनका वर्ताव होता है। ऑफिस में कुछ लोगों का बिहेवियर होता है, टॉक्सिक नार्सिस्टिक मैनेजर का बिहेवियर होता है। ये सब चीज़ें जो आपका दिमाग का रायता बनाती है ना, उन चीज़ों को 15 मिनट देखना है। सुबह में साक्षी, सुबह में आप तय नहीं करोगे कि कौन से विचार चलेंगे, जो अपने आप आ रहे हैं वो आप देखोगे। और शाम को जो आए हैं दिन में, और जिन विचारों के कारण आप तनाव में आए हो, उन विचारों को आप देखोगे। तो आप देखोगे कि 1-2 महीने के भीतर क्रांति होगी। आपका मन शांत हो जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा, आप में सुकून शांति का भाव बढ़ता जाएगा, आप में अनिंद्रा इंसोमेनिया जैसी जो चीज़ें हैं, रात को जो पूरी स्लीपिंग पैटर्न, सोशल मीडिया हम स्क्रॉल करते रहते हैं, एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं हम सोशल मीडिया का, तो ये सब चीज़ें जो आपको तनाव देती है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। और आज के समय में जिस प्रकार का तनाव है, प्रेशर है, पॉल्यूशन से, खाना भी हमारा दूषित हो चुका है, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर, अगर एक्सरसाइज करके सुबह सुबह में बाहर टॉक्सिन का नहीं निकाला पसीने के रूप में, तो भूल जाओ को आपको कोई भी अच्छा जीवन मिलने वाला है। तो आपका सब कुछ बाद में होना चाहिए। प्रायोरिटी आपकी कुछ नहीं होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए एक्सरसाइज और ध्यान। अगर ये चीज़ें आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। इस खेल में आपको कोई मदद नहीं कर सकता है। अच्छा शरीर अच्छा मन, सशक्त शरीर सशक्त मन, क्योंकि संघर्ष पहले दिन से है, ये स्वीकार कर लो। आप माता के गर्भ में होते हो, पहली सांस लेते हो ना, तब से लेकर के अंतिम सांस तक संघर्ष नहीं जाने वाला है, संघर्ष रहेगा। हाँ, आपको लगता है कि पैसे आ जाए तो उसके बाद अलग प्रकार के संघर्ष होते हैं। आपको लगता है शादी हो जाए बेटे की, उसके बाद अलग प्रकार के नए संघर्ष होते हैं, संघर्ष ही संघर्ष होते हैं। आपको लगता है बेटे की नौकरी लग जाए तो उसके बाद भी अलग अलग प्रकार के संघर्ष हैं। इस जीवन के युद्ध क्षेत्र में आप उतरोगे, उसका मतलब है कि संघर्ष है। संघर्ष से आप भाग नहीं सकते हो, हट नहीं सकते हो। तो ये अपेक्षा मत करना कि संघर्ष खत्म हो जाएंगे, संघर्ष कभी भी खत्म नहीं होगा। वो हर किसी भी, आप इस खेल में हो तब तक संघर्ष का स्वीकार कर लो आप। मैं इसीलिए बोलता हूँ संसार समझ जंगल है, जीवन युद्ध है, जीवन संघर्ष है, जीवन अनफेयर है, जीवन रहस्य है, ये जो भी सारे जीवन अनसर्टेन है, ये सारी चीज़ों को यही सत्य है। बाकी तुम्हें कोई चिकनी चुपड़ी बातें कल्ट पंथ संप्रदाय आध्यात्मिक लोग बोलेंगे, वो सिर्फ महज मेंटल मास्टरबेशन होता है। ये युद्ध है, हर बार तलवार लेकर के नहीं खेला जाता, अब अलग अलग तरीके से, पर ये युद्ध है, ये जंगल है। हमने कपड़े पहन लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भीतर इंस्टिंक्ट बदल गए हैं। इंस्टिंक्ट जंगल वाले ही हैं, इसलिए तो जितने झगड़े होते हैं, क्राइम होते हैं। सब देव बन गए होते धरती पे तो क्राइम नहीं होता। तो इंस्टिंक्ट कीड़े मकोड़े कीट पतंगे वाले ही है, मतलब प्रकृति वाले ही है। और हम मनुष्य तो और ज़्यादा इधर बवाल कर रहे हैं, मतलब कीड़े मकोड़े कीट पतंगे तो फिर भी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसी के ऊपर बवाल करते हैं सर्वाइवल के लिए। हम तो और ही लफड़े कर रहे हैं।
तो नए साल में मेरी 2 अपेक्षाएं हैं। अच्छे मन के लिए आप ध्यान करोगे जो मैंने बोले, और अच्छे शरीर के लिए आप एक्सरसाइज करोगे, कम से कम 4-5 किलोमीटर वॉक करोगे। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप माय वीडियो। धन्यवाद।